शङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लं यशोरसि व्यालराट् सोऽयंभूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशंकरः पातु माम्। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शिव का एक बहुत बड़ा कार्य है। देखो, ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। इसको तो सभी जानते हैं। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, तपबल ते जग सृजय विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महि भारा। तप के कारण, तपस्या के कारण ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं सृष्टि को, तप के कारण विष्णु भगवान पालन करते हैं और तपस्या के कारण ही भगवान शिव संहार करते हैं। शेष भगवान ने भी तपस्या करने के बाद एक ऐसी शक्ति प्राप्त की जिसके कारण पूरी पृथ्वी का भार भगवान शेष के सिर पर रहता है। तो बिना तपस्या के सब कुछ दुर्लभ है, कुछ भी सुलभ नहीं है, और तपस्या से सब कुछ सुलभ है। परंतु ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति तो तपस्या से भी नहीं मिलती है, भक्ति तो भगवान की कृपा से मिलती है। तो जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेता है, भगवान श्री राम की वो भक्ति भी प्राप्त कर लेता है। और शिव जी का एक बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम विष्णु भगवान ने शिव को दिया है। भगवान शंकर जी को श्री नारायण ने कहा, भोले बाबा तुम्हें मैं एक कठिन काम देता हूँ, जिसे कोई नहीं कर पाएगा, उसे आप करोगे। प्रभु ने कहा, आदेश करो प्रभु। तो नारायण ने भगवान शिव से कहा कि जो भी काशी में मरे, आपको उसके कान में राम नाम सुनाना है। जो भी मरे आपकी जिम्मेदारी है। भगवान शिव ने कहा, प्रभु ये तो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत कठिन है, और मुझे क्या पता कि इतनी बड़ी नगरी जो काशी नगरी है उसमें कौन मर रहा है, कब मर रहा है, कितने समय मर रहा है। तो भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस यह काम मैंने आपको सौंपा है और तुम्हें ही करना है। तो बताते हैं कि काशी में जो भी मरता है उसके कान में भगवान शंकर जी राम राम सुनाते हैं। मरते समय ये भगवान शंकर जी की जिम्मेदारी है। जो भी मरेगा काशी में, बस मरने का काम हमारा आपका है और राम नाम सुनाने का शिव जी का है। तो यदि हम काशी में मरें तो हमारे अहोभाग्य है, परंतु काशी में मरने के लिए भी तो पुण्य होना चाहिए। तो भगवान शिव मरते समय मुर्दे के कान में राम सुनाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, महामंत्र जुई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मर्त जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। प्रभु श्री राम नाम के प्रताप से उसे मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं ना कि जो काशी में मरेगा वो मुक्त हो जाएगा, परंतु वो कैसे मुक्त हो जाएगा? क्योंकि भगवान शंकर जी उसके कान में राम सुनाते हैं, राम का नाम सुनाते हैं मरते समय। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना कठिन कार्य है। अब बताओ, कोई रात को मर रहा है, कोई दिन में मर रहा है, कोई दोपहर मर रहा है, कोई सुबह मर रहा है, और पता क्या कि व्यक्ति मर रहा है, कि कोई पशु मर रहा है, कि मच्छर मर रहा है, कि मेढक मर रहा है, सर्प मर रहा है, कि चिड़िया मर रही है, कौन, कितनी सारी योनि है, इसमें कौन मर रहा है? भगवान की जिम्मेदारी है ये। यदि मच्छर भी मरेगा तो उसके कान में भी राम कहना है शंकर जी को। इसलिए भगवान शंकर जी ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु बड़ा कठिन कार्य दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इसलिए भगवान शंकर जी ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब इतने जीव जंतु हैं कि धरती पर रेंगने वाले भी जीव मरेंगे तो उनके कान में भी मुझे राम सुनाना है। राम जी का जो नाम है मुझे उसके कान में राम कहना है मरते समय, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो भगवान शंकर जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। इसलिए कहते हैं कि काशी का हर कंकड़ शंकर है। भगवान शंकर जी पत्थर के रूप में अनेक रूप धारण किए भगवान ने।
काशी का जो भी कंकड़ है ना, वो भगवान शंकर का रूप है। जितने भी कंकड़ हैं, भगवान शिव पत्थर के रूप में जगह जगह कंकड़ के रूप में प्रकट हुए। और जहाँ भी कोई मरता है उसके कान में भगवान शंकर जी राम का नाम सुना देते हैं, इसलिए वह मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान शिव की कृपा के बिना भी हमें प्रभु श्री राम की भक्ति भी नहीं मिलेगी और मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसलिए यदि हमें भक्ति मुक्ति दोनों चाहिए तो शिवाय विष्णु रूपाय विष्णुवे शिव रूपणे शिवस्य हृदयो विष्णु विष्णु से हृदय शिव। हमें भगवान शिव और श्री नारायण दोनों के ही चरणों में प्रेम श्रद्धा भाव रखना चाहिए और हमारा कल्याण इसी से होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, शंकर विमुख भगत चह मोरी सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव जी से विमुख रहता है उसे मेरी भक्ति कभी नहीं मिलती, और जो मुझसे विमुख रहता है उसे शिव जी की भक्ति नहीं मिलती। इसलिए भगवान शिव और नारायण दोनों की ही भक्ति करनी चाहिए, दोनों के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। बस यही कथा का सार है और इसी से हमारा कल्याण होता है, इसी से हमें भक्ति मिलती है और इसी से मुक्ति मिलती है।